वेलकम स्टूडेंट। आज हम अपने इस वीडियो में न्यूटन्स लॉ का सेकंड टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ये यहाँ पे डायग्राम मैंने बना रखा है जिसमें कि आप क्लियर देख सकते हैं। दो मासेस मैंने यहाँ पे बनाए हैं। पहला मास 12 केजी है, सपोज दूसरा मास 8 केजी है। तो जब हम इस तरह से इसको किसी फ्रिक्शनलेस पुली से ऐड करेंगे और ये स्ट्रिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब हम इस तरह से एक सेटअप बनाएंगे तो 12 किलोग्राम का जो मास होगा वो पूरे के पूरे सिस्टम को, जो कि जहाँ पे कि दो मास इस पुली से अटैच हैं और एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और ये हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो सेकंड मास होगा जो कि M1 यहाँ पे 12 मास 8 से ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ आएगा और इसका जो नेट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। वो कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए ये 12 का मास इस तरह से यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो 12 का मास ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में उसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, तो इसको हम M1G रख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा मास 8 किलोग्राम का है तो इसका जो वेट होगा वो भी डाउनवर्ड लगेगा, M2G उसे हम डिनोट करेंगे। और एक्सेलरेशन इस वाले केस में ऊपर, और जब ये डाउनवर्ड आएगा तो इसका मोशन के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा। और इस स्ट्रिंग में सपोज कि यहाँ पे क्या है, टेंशन है। तो जब हम ए और टी में एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें किसी भी स्ट्रक्चर का जहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस हमारे को मिलते हैं, दो या दो से अधिक फोर्स मिलते हैं, तो वहाँ पे हमें इस तरह से एफबीडी बनाना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। और इसका की पूरी तरह से जो मोटिव है वो टेंशन और एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो इस वाले वीडियो में हम यही समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है कि सपोज हमारे पास दो मास हैं M1 M2 और ग्रेविटी यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। और पहला मास 12 केजी का है जो इसका एफबीडी यहाँ पे बनाया है। M2 यहाँ पे 8 किलोग्राम है। हमें फाइंड करना है टू मासेस के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन और टेंशन। इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन फोर्स लगेगा। टेंशन भी एक तरह से फोर्स होता है। और दूसरा पार्ट, व्हेन द मासेस आर रिलीज, जैसे इन मासेस को रिलीज करते हैं थ्रू व्हाट डिस्टेंस द 12 किलोग्राम मास वुड फॉल इन 0.3 सेकेंड। तो ये 12 किलोग्राम का मास होगा, कितने डिस्टेंस को कवर करेगा 3 सेकेंड में, ठीक है। आफ्टर द मास रिलीज, जैसे ही इस मासेस को रिलीज करते हैं। और ये पुली क्या है? फ्रिक्शनलेस पुली है। तो अब हम इसमें एफबीडी हमने बना रखा है। एफबीडी के बेस पे इसको आगे समझते हैं। तो पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि डायग्राम से ही बिल्कुल क्लियर है, इसमें नेट फोर्स जो लगता है, नेट फोर्स मींस जब मास 12 यहाँ पे ज़्यादा है तो ये सारे सिस्टम को नीचे की तरफ लाएगा तो नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा वो यहाँ पे, अब ये जो एफबीडी हमने बनाया है उसको भी हम पार्ट में समझते हैं। जो पहले फर्स्ट पार्ट का एफबीडी है M1 मास के लिए वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसको समझाने के लिए पार्ट में डिवाइड किया गया। M1 हमारे पास 12 किलोग्राम है और ये वेट अप और नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में M1G। और ये टेंशन है स्प्रिंग पे वो है T, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम नेट फोर्स देखेंगे तो नेट फोर्स मीन्स ये ज़्यादा है तो नीचे की तरफ है तो ये ज़्यादा वाले में से, अब जब इसको हम ऐसे समझें अगर ये इक्विलिब्रियम में तो ये दोनों के दोनों फोर्स बराबर होंगे, मीन्स M1G इक्वल टू T के बराबर होगा, क्योंकि टेंशन फोर्स उसको ऊपर की तरफ लग रहा है स्प्रिंग पे और ये मास नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो जब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं M1G माइनस T इक्वल टू 0। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दूसरे वाले पार्ट के लिए ये इस वाले पार्ट के लिए एफबीडी बन गया जो कि नेट फोर्स हो गया M1G माइनस T के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे वाले, ये तो पार्ट 1 के लिए एफबीडी हमने बना दिया। अब हम पार्ट 2 के लिए भी हमें छोटा सा एफबीडी बना लेते हैं ये समझाने के लिए। इसमें एक डायग्राम कुछ इस तरह का है कि जो मास है हमारा, ये इस तरह से डायग्राम है। ये हमारा M2G नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। अब ये M2G नीचे की तरफ काम कर रहा है और टेंशन इसमें ऊपर की तरफ है। तो और ये 8 किलोग्राम का हमारा क्या है? मास है, ठीक है। 8 किलोग्राम का मास है जिसका कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो जब हम यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कंडीशन से कि ये ऊपर की तरफ खींच रहा है इसको, मीन्स टेंशन यहाँ पे ज़्यादा है, ये वाला टेंशन ज़्यादा है कंपेयर टू M2G वेट के। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे? T इक्वल टू M2G।
तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा t माइनस m2g इजिकल टू 0। तो ये इस तरह से यहाँ पे इसका टेंशन आया, ठीक है। वहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको इधर इधर बनाता हूँ। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन हटाना पड़ेगा मुझे। तो क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी हमने दे रखा है, पहले से नोट्स में दे रखा है, तो उसको मैं हटा ही रहा हूँ। इस वाले पार्ट में सॉल्यूशन देखते हैं। और जो एफबीडी हमने बनाया है, इसमें ये यहाँ पे नेट फोर्स इधर लगेगा m1g माइनस टी, ठीक है, ये आ गया। तो पहले वाले के लिए फॉर m1 मास, m1 मास जिसका वैल्यू कितना है, m1 मास का वैल्यू है 12 किलोग्राम। इसके लिए हम एफबीडी यहाँ पे समझते हैं, ये इसका मास है 12 केजी, टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g। तो ये जब ज़्यादा है तभी तो इसको नीचे ला रहा है अर्थ की तरफ। तो इसमें से जब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम में m1g माइनस टी इजिकल टू 0, ठीक है। और बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, सॉरी न्यूटन्स बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो नेट फोर्स है ये हो जाएगा m1g माइनस टी इजिकल टू, अब मास की बात हो रही है m1 की, तो यहाँ पे m1 आएगा। और एक्सेलरेशन इसमें ये a है, तो यहाँ से हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, क्योंकि हमें बोथ केस में a निकालना है। दूसरे केस में इसी तरह से फॉर m2 मास, और m2 कितना है 8 किलोग्राम का मास, 8 किलोग्राम का मास है। तो 8 किलोग्राम का मास है, उसके लिए एफबीडी हम इस ऐसे देखें, एफबीडी इसका पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ये m2 है 8 किलोग्राम, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है, और ये वेट अपॉन नीचे की तरफ लग रहा है m2g। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि फोर्स क्या है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि फोर्स टेंशन फोर्स ज़्यादा है, तो ऊपर की तरफ ले जा रहा है इसको स्प्रिंग में। तो ये हो जाएगा t माइनस m2g इजिकल टू 0, ठीक है, ये आएगा। तो ये जो फोर्स होगा, ये जो नेट फोर्स होगा, ये किसके बराबर होगा, जो न्यूटन का सेकंड लॉ जब हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये जो नेट फोर्स है ये क्या है, सेकंड वाले मास के लिए नेट फोर्स है। तो ये नेट फोर्स सेकंड लॉ से बाय सेकंड लॉ, तो ये नेट फोर्स T माइनस m2g, जैसे यहाँ पे हमने इक्वल किया था उसी तरह से यहाँ पे m1 आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, m2 की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा m2a। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम a फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते तो ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग टर्म्स हमारे को m1 m2 और स्मॉल g की वैल्यू दे रखी है, तो उसको रिप्लेस करके हम a फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। नाउ ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये क्या आएगा, ये दो इसको ऐड कर देते हैं, ये आएगा m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इजिकल टू m1 प्लस m2, और a हमने कॉमन यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो दोनों इक्वेशनों को ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, और ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से भी g कॉमन आएगा, m1 माइनस m2 इजिकल टू a, और इसको अपॉन में ले आएंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से g इंटू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने इस तरह से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसको नॉर्मल मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वीडियो अपॉन नीचे से कट रहा है, तो इसको भी ये वाला पोर्शन मैं आगे कर देता हूँ। इस वाले पोर्शन को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये भी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। तो इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने जो, अब मुझे यहाँ हटाना पड़ेगा, इसको टॉप में हटा रहा हूँ, टॉप में सॉल्व कर रहा हूँ इसको। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास m1g माइनस टी
प्लस ये हो गया टी माइनस m2g इजिकल टू, दोनों से कॉमन ले लिया a m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहाँ से देखो t प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से g हमने कॉमन ले लिया, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इजिकल टू a। तो ये हमारा सॉल्यूशन। आगे हम इसको यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गया और हमारे पास गिवन वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है m1 दे रखा है 12, m2 दे रखा है हमारे पास 8, स्मॉल g की वैल्यू दे रखी है 9.8 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा पहला पार्ट निकल जाएगा 9.8 और ये देखो 12 माइनस 8 बाई 12 प्लस 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 होता है 8 होता है 4 इंटू 9.8 बाई 20, 5 4 20, तो ये हो जाएगा 9.8 बाई 5 मीन्स 4 1 जा 4 और यहाँ पे आपका 4 कैरी 4 9 45 और 4। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन सॉल्व करके आ गया 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास टेंशन निकालना है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम कोई भी इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, m1g माइनस टी इज इक्वल टू 0, यही थी, यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ये देख लेते हैं इसको यहाँ पे, ये देखो अगर मैं इस वाले को ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा, हाँ इस वाले को m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 a के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन से ले लेता हूँ, सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन कोई भी इक्वेशन, नाउ फ्रॉम कोई भी इक्वेशन हम ले लेते हैं जो भी हमने बनाई थी। इक्वेशन में वैल्यू रख दी हमने, m1 कितना है 12 है और ये कितना है 9.8, टेंशन निकालना है उसको उधर भेज दो और ये प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा और m1 हमने कॉमन ले लिया और 9.8 माइनस a कितना आया था 1.9 और ये सॉल्व होके टेंशन बन जाएगा 12 और ये देखिए 9.8 से आप लेस करेंगे 1.9 को तो ये कितना बनेगा 9 और ये 7.9 मीन्स इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 7.9 ये आ जाएगा 94.8, तो ये आएगा 94.8। अब टेंशन एक फोर्स हमने बताया था, टेंशन क्या एक फोर्स है तो टेंशन की यूनिट 94.8 क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम का एक छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया जिसमें एक्सेलरेशन आ गया 1.94 और हमारा जो टेंशन आया वो 94.8 आ गया। अगर एक्यूरेट वैल्यू हम ले रहे हैं 94.8 न्यूटन और इसको अप्रोक्सीमेटली 94 भी हम कह सकते हैं। तो ये दो पार्ट हमारे सॉल्व हुए। अब जो थर्ड पार्ट है हमारा इंपॉर्टेंट, उसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा कहता है, थर्ड पार्ट में क्या हमको इंफॉर्मेशन दे दीजिए। थर्ड पार्ट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा, डिस्टेंस मूव बाय 12 kg मास इन टी टाइम। हमें डिस्टेंस बताइए, द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 12 kg मास इन 3 सेकेंड। तो हमें मालूम है मोशन अंडर ग्रेविटी में फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्वेश्चन की डिमांड है हमारे को जी दे रखा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का और एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड कर लिया, ए टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर कुछ भी हम रखें और ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम हमारे को दे रखा है कितना 3 सेकेंड। तो डिस्टेंस निकालनी है यू टी, यू कितना है। अब जब वो पार्टिकल, क्योंकि जब उसको रिलीज करेंगे मीन्स वो रेस्ट पे है तो यू यहाँ पे क्या है 0 है वेलोसिटी, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि
वो रेस्ट पे है, रिलीज कर रहे हैं तो रेस्ट से ही रिलीज करेंगे। 1.94 इंटू टाइम है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.94 इंटू 9/2 मीन्स 9 इंटू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8.73 समथिंग आ रहा है। हाँ 8.73 इसका डिस्टेंस आ रहा है सॉल्व करके, और डिस्टेंस को हम लेते हैं मीटर में, तो ये आंसर आ गया। तो इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, पहला आंसर हमारा आया 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंशन हमारा आया 94.8 न्यूटन, और थर्ड पार्ट जो हमारा आया डिस्टेंस वो आ गया 8.73 मीटर। तो ये हमारा तीनों पार्ट फ्री बॉडी डायग्राम से पुली के केस में हमने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम एक और प्रॉब्लम, इसमें एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसमें भी बेसिक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं।